इसीलिए 30 के बाद जब पूर्ण स्वराज्य का कार्यक्रम पारित हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लिया, तब सवाल उठने लगा कि अब पूर्ण स्वराज्य पाने के लिए कार्यक्रम क्या करना है। तो कार्यक्रम तो एक ही आदमी के पास था। तो सारा देश गांधी की तरफ देखता है, कहता है कि कुछ कार्यक्रम बताइए, क्या किया जाए। और गांधी कहते हैं कुछ सूझता ही नहीं है, क्या बताऊं, सोच रहा हूं, कुछ बात ध्यान में आती है तो सोचूंगा, बताऊंगा। और फिर अचानक एक दिन ये खबर उठती है कि गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। बड़ी हंसी होती है कि इतने दिन सोचा अंग्रेज़ों से लड़ना है, इतनी बड़ी हुकूमत से लड़ना है, आज़ादी पानी है, और ये आदमी बूढ़ा सोच समझ के नमक लेकर आया है। तो बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। और मोतीलाल नेहरू एक बड़ा सा खत लिखते हैं गांधी जी को, और लिखते हैं कि मुझको आज अपनी गलती पर शर्म महसूस हो रही है कि हमने आपको अपना नेता चुना। आपके में नेतृत्व का तो कोई गुण ही नहीं है। इतना सोच ढूंढ कर भी नमक मिला आपको। इस नमक में से क्या निकलने वाला है। और गांधी जी अपनी दांडी यात्रा पर साबरमती आश्रम से निकल गए हैं और दांडी जा रहे हैं। अंग्रेज भी हंस रहे हैं कि इतना सोच समझ के इसको नमक मिला। अरे छोड़ो, जाने घूमने दो इसको, यहाँ तक जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गांधी जी ने उस लंबे से पत्र का जवाब मोतीलाल नेहरू को एक छोटे से तार से लिखा। उन्होंने आखिरी सवाल किया था, नमक बनाकर क्या होगा। गांधी जी ने तार में भेजा, बनाकर देखो। और तब इलाहाबाद में नमक बनाया गया। इलाहाबाद के एक चौराहे पर बहुत बड़ी कढ़ाई में समुद्र का पानी लाकर रखा गया, क्योंकि समुद्र तो था नहीं इलाहाबाद में, समुद्र का पानी से नमक निकालना था। लकड़ियाँ जलाई गईं, चौराहे पर सब कुछ हुआ। एक चांदी का बड़ा सा करछा लाया गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू को अगर करछा चलाना हो तो चांदी का ही होना चाहिए था। और तब अपनी बड़ी सी गाड़ी पर चढ़कर मोतीलाल नेहरू वहाँ पहुँचे, गाड़ी से उतरे और नमक बनाने के लिए पहुँचने से पहले ही डीएम ने उनको अरेस्ट का वारंट दे दिया और वहीं से पकड़कर उनको नैनी जेल में बंद कर दिया। नैनी जेल पहुंचकर उन्होंने जेलर से कहा, भैया एक तार भेजना है। बोले बताइए। तो उन्होंने कहा गांधी जी को एक तार भेजो। उसमें उन्होंने लिखा, आपने लिखा था बना कर देखो, मैंने बनाने से पहले ही देख लिया। और सारा देश नमक बनाने के काम में ऐसा जुटा कि स्वराज्य की दाल तैयार हो गई। एक ऐसी बगावत पूरे देश में इस नमक आंदोलन ने खड़ी कर दी कि वायसराय ने इंग्लैंड के सरकार को पत्र भेजा कि 1857 के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसका मैं मुकाबला कर रहा हूँ, क्योंकि ये चुनौती तो देश के गांव-गांव में खड़ी हो गई है। क्योंकि गांधी जी ने कहा नमक बनाना है और नमक बेचना है, तो छोटे छोटे बच्चे भी पुड़िया लेकर के नमक बेच रहे हैं। और कह दिया कि मुट्ठी, जिस मुट्ठी में नमक होगा वो टूट जाएगी तभी खुलेगी, उससे पहले कोई नमक उससे निकाल नहीं सकेगा, इतनी मजबूत मुट्ठी बनानी है। तो प्रतिकार भी था, कानून तोड़ना भी था, और उसके लिए निर्देश भी था कि किस हद तक जाना है हमको। नमक की मुट्ठी टूट जाए वहाँ तक लेकर जाना है। और काम इतना आसान था कि हर आदमी नमक लेकर घूमने लगा। तो सरकार पकड़े भी तो किसको पकड़े। जब थोड़े से लोगों में तुम करते हो तो उनको पकड़ा जा सकता है, वही काम जब सब लोग करने लगते हैं तो तुम्हारी मशीनरी वो काम कर ही नहीं सकती। गांधी के कार्यक्रमों की सिफत यह है कि वो काम ऐसा ढूंढते हैं, ऐसा सोचते हैं जिसमें हर कोई अपनी जगह पर बैठे हुए ही शामिल हो जाता है। उसको लड़ने के लिए सड़क पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कह दिया गांधी टोपी पहनो। ऑफिस, इंग्लैंड अंग्रेज सरकार की ऑफिस में काम करने वाला भी गांधी टोपी पहन कर जा रहा है। अब अफसर को पसंद तो नहीं आ रहा है, अंग्रेज अफसर उसको बुरा लग रहा है गांधी टोपी पहने है, लेकिन क्या कहें कि टोपी उतारो, तो किस बात के लिए कहें। वो देखिए वो टोपी पहन कर बैठे हैं।
तो एक ऐसा हथियार दे दिया जो सिंबल की तरह काम आने लगा। कोई जो खादी पहना हुआ है वही आज़ादी का सिपाही है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ खादी का कपड़ा पहनना है, तो वही आज़ादी का सिपाही बन गया। ऐसे सार्वजनिक तरीके ढूंढना जो अपने आप ही लोगों में फैल जाते हों, गांधी के जीनियस में ये चीज़ शामिल थी। इसीलिए उन्होंने ये नमक ढूंढा, और जिस दिन वो दांडी के तट पर पहुँचे और पहुंचकर उन्होंने नमक उठाया, उसके बाद तो सारे देश में जैसे आग फैल गई। तो जवाहरलाल लिखते हैं कि इस आदमी की बहुत सारी तस्वीरें मेरी आंखों में अंकित हैं, यानी जो आंखों में बस जाती हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें इस आदमी की मेरी आंखों में हैं। इसकी जादुई हंसी याद करता हूँ मैं। ये जब हंसता है तो लगता है कि दुनिया में इससे ज़्यादा खुश कोई आदमी ही नहीं है। मैंने इसकी आंखों में गहरी उदासी भी देखी है, लेकिन आज मेरी आंखों में जो तस्वीर है वो एक ही है कि आदमी अकेला डंडा लिए हुए दांडी की तट की तरफ चला जा रहा है। एक शांत, मौन, दृढ़ निश्चय से भरा हुआ और एकदम अभय, जिसको किसी का डर छू नहीं गया है। ऐसी एक मूर्ति को मैं रोज दिन अपनी आंखों में आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। परिणाम की परवाह किए बगैर एक्शन में उतरना।